वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 21st क्वेश्चन देखिए इसका। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। तो इसमें जीपी मान लो हमारा है A1, A2, A3, A4, ये जीपी हुआ। अब इसमें जो हमारी थर्ड टर्म है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। अब यहाँ पर देखिए A3 की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, AR स्क्वायर होता है और A1 A के इक्वल टू 9, where A is the first term and R is the common ratio। तो यहाँ से हमारे पास A कॉमन आ गया, R स्क्वायर -1 इसकी वैल्यू आ गई 9, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ, मतलब A2 माइनस A4 बाय 18। तो यहाँ से भी दूसरी इक्वेशन बनेगी, A2 की वैल्यू AR माइनस A4 की AR क्यूब इक्वल टू 18। तो यहाँ से हम AR बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस R स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 18। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AR स्क्वायर -1 की पावर 9 थी, इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस बाहर हमने ले लिया R स्क्वायर -1 इक्वल टू 18। अब ये जो वैल्यू है हम फर्स्ट से पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया -9R इक्वल टू 18। तो यूजिंग फर्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 बाय -9 दैट इज -2। तो अब हमने जीपी निकालना है, तो फर्स्ट टर्म हमारी, अब फर्स्ट टर्म हम निकाल लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। R स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारे पास आ गया A4 -1 इक्वल टू 9 दैट इज 3A इक्वल टू 9। तो A की वैल्यू आ गई 9 बाय 3 दैट इज 3। तो A की वैल्यू तो 3 आ गई, मतलब A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है उसकी वैल्यू 3 आ गई। A2 की वैल्यू क्या होगी, AR होता है, तो वो हो गई 3 इंटू -2 दैट इज -6। फिर A3 की वैल्यू AR स्क्वायर दैट इज 3 इंटू -2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 3 12। और फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, AR क्यूब दैट इज 3 इंटू -2 का क्यूब, तो वो आ जाएगा -24। तो हमारे पास जीपी क्या आ जाता है, रिक्वायर्ड जीपी, फर्स्ट टर्म 3 देन -6 देन 12 देन -24। सो दिस कंप्लीट्स 21st क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22nd क्वेश्चन। अब इसमें हमें दिया हुआ है, इफ द pth, qth एंड rth टर्म्स of a GP are A, B and C respectively, prove that A to the power Q minus R, B to the power R minus P, C to the power P minus Q is equal to 1। अब AP हमें दे रखी है pth टर्म A के इक्वल, qth टर्म हमें दे रखी है B के इक्वल और rth टर्म हमें दे रखी है C के इक्वल। तो अब यहाँ से देखिए, अब फर्स्ट टर्म जो है, लेट A1 be the first term and R be the common ratio of GP। तो pth टर्म हमें A दे रखी है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A1 R की पावर P-1, इसकी वैल्यू आ गई A के इक्वल। इसी तरह से A1 R की पावर Q-1, इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई B के इक्वल। और
ए आर, ए वन आर की पावर आर माइनस वन, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई सी के इक्वल। तो अब हमने निकालना है ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू। इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू पुट करो तो ए वन आर की पावर पी माइनस वन, इसकी पावर हो गई क्यू माइनस आर। फिर बी की ए वन आर की पावर क्यू माइनस वन और बाहर है आर माइनस पी। और थर्ड सी, तो सी है ए वन आर की पावर आर माइनस वन और बाहर है हमारे पास p माइनस क्यू। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a1 की पावर्स हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर है q माइनस आर, फिर नेक्स्ट है r माइनस p, फिर नेक्स्ट है p माइनस क्यू। इसी तरह से r की पावर्स भी हम ऐड करेंगे। r की है p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब यहाँ से हम देख सकते हैं q से q कैंसिल हो गया, p से p, r से r, तो a1 की पावर तो आ गई 0। अब हम r की पावर चेक करते हैं तो ये सारी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो p से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। अगला देखते हैं प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और लास्ट में पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। तो अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी आर से पी आर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर, क्यू आर से क्यू आर और पी से पी। तो सारी पावर्स कैंसिल हो गई। तो ये आ गया a1 की पावर 0, r की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है तो ये 1 आ गया। सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड, सो हैंस प्रूव्ड। सो दिस कंप्लीट्स 22nd क्वेश्चन। अब इसका 23rd क्वेश्चन देखिए। 23rd क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ GPR A एंड B, तो फर्स्ट टर्म हमें A दे रखी है और nth टर्म हमें B दे रखी है। P इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, मतलब A1 इंटू A2 इंटू A3, मतलब सबको मल्टीप्लाई करके AN तक क्या आता है P। तो हमने क्या प्रूव करना है कि P स्क्वायर किसके इक्वल है, AB की पावर n के। अब देखिए जो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, P इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास A है। अब A2 का फॉर्मूला क्या होगा, AR, A3 का AR स्क्वायर, इसी तरह से AN का AR की पावर n माइनस वन। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो A की पावर बन जाएगी, ये n टाइम्स है तो A की पावर तो आ गई n और R की पावर प्लस हो जाएंगी 1 प्लस 2 प्लस 3, कहाँ तक, n माइनस वन तक। तो ये हमारे पास आ जाता है A की पावर n, R की पावर, अब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, उसका तो फॉर्मूला हमारे पास होता है n प्लस वन बाई टू। तो अब यहाँ पर n माइनस वन नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा n माइनस वन प्लस वन बाय टू, जिसको हम लिख सकते हैं a की पावर n, r की पावर n माइनस वन इंटू n बाय टू। तो अब हमने p का स्क्वायर करना है तो p का स्क्वायर बन जाएगा a की पावर 2n और यहाँ से 2 कैंसिल होके रह जाएगा r की पावर n माइनस वन इंटू n, यह आ गया। अब इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, अब हमें पता है कि an की वैल्यू जो है वो b दे रखा है, तो an क्या होता है, ar की पावर n माइनस वन, ये b है। तो अब इसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट हमने कैसे करना है, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर a इंटू a r की पावर n माइनस वन, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, और बाहर पूरे की पावर n, इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। a की स्क्वायर था उसको a इंटू a कर दिया और r की पावर n माइनस वन और दोनों की n पावर जो है वो हमने बाहर निकाल ली। तो अब ये टर्म
हमारे पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो ये आ गया ए बी की पावर एन। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की पावर एन। सो हैंस प्रूव्ड। नाउ 24th क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म इज 1/r। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, where r is the common ratio and a is the first term. अब sum of terms from n plus 1th to 2nth terms, अब इसमें जो है फर्स्ट टर्म हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, एन प्लस 1 से, तो हम एन प्लस 1 रखेंगे यहाँ पे और बाकी सेम रहेगा। ये आ गया। तो अब हम मान लेते हैं इसको एस एन ले लेते हैं और इसको हम एस एन डैश ले लेते हैं। इन दोनों का हमने रेशियो निकालना है, तो एस एन अपॉन एस एन डैश वो बन जाएगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये टर्म कट गई, ये रह गया ए अपॉन ए एन प्लस 1। अब ए एन प्लस 1 का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन, तो ए से ए कट गया, तो ये रह गया 1 अपॉन आर की पावर एन। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इनका रेशियो कितना आ गया, 1 अपॉन आर की पावर एन। सो दिस कंप्लीट्स 24th क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, हमें एक जीपी दे रखा है ए बी सी डी, तो हमने ये शो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसके इक्वल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी के होल स्क्वायर के। तो इसमें जो हमारे पास सेकेंड टर्म बी है उसको हम ए आर भी लिख सकते हैं, सी को ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं और डी को ए आर क्यूब लिख सकते हैं, वेयर आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। अब लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लीकेशन करनी है हमने इनकी। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है ए आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरह से फिर बी स्क्वायर की वैल्यू ए आर का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर की वैल्यू ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर आर की पावर 4 और साथ में आ गया, यहाँ से आ गया हमारे पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6। तो अब यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ से भी आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो ये बन गया हमारे पास ए की पावर 4 आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का भी होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड अब हमें दी हुई है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखो a इंटू बी, तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी है ए आर, b इंटू सी, तो ए आर इंटू सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर और डी सी डी है ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू ए आर क्यूब और इस पूरे का है होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5 इस पूरे का होल स्क्वायर।
अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब हमारे पास पहले तो हम ए स्क्वायर अंदर और आर ये कॉमन है, तो अंदर रह गया 1 प्लस यहाँ पे रह गया ए स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे रह गया आर, और यहाँ पर आर स्क्वायर सॉरी, और यहाँ पर हमारे पास रह गया आर की पावर 4, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर हम अलग कर लेते हैं, तो ये आ गया ए की पावर 4 आर की स्क्वायर, और अंदर रह गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई यहाँ से। सो दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS। तो ये रिजल्ट हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। सो दिस completes 25th question. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.